नेताओं से दुखी है साहब। नेताओं के तो माजने ही समझ में नहीं आते। वो पिछले दिनों एक नेता ने दिल्ली में कह दिया, बोले मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। तो नीचे से लड़का बोला, चोटे तेरी बीड़ी बुझ गई, पहले उसको तो जला ले। एक नेताजी तो घर में पलंग पे पड़े पड़े ही चिल्ला रहे थे, बोले तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। नेताजी की लुगाई बोली, दोबारा बोलना रे, क्या बोला तू? वो बोला तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। नेताजी की लुगाई बोली, 15 दिन से चड्डी बनियान नहीं बदले, उनको क्या तेरा बाप बदलेगा? समझ में ही नहीं आते नेता। वो एक नेताजी ने कह दिया दिल्ली में कि दिल्ली में एक गरीब आदमी 5 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता है। अब मैं बोले, नेताजी झूठ काहे को बोल रहे हो? आजकल दिल्ली में 10 रुपए तो पेट खाली करने के लग जाते हैं। देखो, थोड़ा सा आप शांति के साथ आ जाओ, मस्ती के मूड में आ जाओ तो मेरे को भी सही लगेगा। बहुत सारा कोलाहल है, पीछे भी हो रहा है, आगे भी हो रहा है। मैं क्या है कि समुद्र में ठहरे हुए पानी की तरह हूं। ज्यादा आवाजें आती रहेगी तो मुझे मजा नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी मेहनत कर रहा हूं। वो एक बस में 400-500 नेता बैठ के जा रहे थे। रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। 500 नेता ज्यादा तो नहीं हुए? जितने ज्यादा बिठाओगे फायदा आपका। बस में 500 नेता बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया ना फायदा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब गए निरीक्षण करने के लिए। उन्होंने देखा, अब ना तो उनको एक नेता मरा मिला, ना एक नेता जिंदा मिला। पास में किसान का घर था। उन्होंने किसान से पूछा, यार इस बस में 500 नेता थे, सारे के सारे कहां गए? किसान बोला, साहब मैंने सबको जमीन में गाड़ दिया। इंस्पेक्टर बोला, यार सारे के सारे मर गए थे क्या? किसान बोला, नहीं साहब, बहुत सारे कह रहे थे हम तो जिंदा हैं। लेकिन आप तो जानते ही हो ये नेता लोग कितना झूठ बोलते हैं। गाड़ दिया सबको। अब वो अभी बात हो रही थी, बोले स्त्री महान की पुरुष महान। अब मेरे तो जैसे ही यहां पे आया तो एक लड़के ने मुझसे पूछ लिया, भैया बताओ ये महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों भरती है? मैंने कहा, बेटा सिंदूर देखते ही झट समझ जाना चाहिए कि इस प्लाट की रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। बच्चा बोला, फिर ये मर्द मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरते? मैंने कहा, बेटा ये अवैध संपत्ति है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। देखो, दोनों का अपना अपना किरदार होता है। आप मानो कि आप बैठ के जा रहे हो, ट्रेन में बैठ के जा रहे हो। अब आपके पास में कोई खूबसूरत सी लड़की बैठी है। अब अचानक आपको नींद आ जाए और आप उसके कंधे पे यूं माथा रख के सो जाओ, बताओ क्या होगा? कूटेगी, पड़ोसी से भी कुटवाएगी। अब इसका उल्टा करो। आप ट्रेन में बैठे हो, कोई खूबसूरत सी लड़की आए, अचानक उसको नींद आ जाए और वो आपके कंधे पे सर रख के सो जाए। पट्टा जिसको इलाहाबाद उतरना हो, कानपुर तक तो हिलने का नाम भी नहीं लेगा। ये अंतर। अच्छा, आप तो माइक्रोटेक कॉलेज के हो साहब, यहां का बच्चा इंटेलिजेंट होता है। सही कह रहा हूं मैं, दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी होता है माइक्रोटेक कॉलेज का। अभी मैं पिछले दिनों गया अमेरिका एक शो करने के लिए। अब अमेरिका में गया तो वहां पे देखो, अपने इंडिया में अगर अपने को जूते की पॉलिश करवानी हो तो अपन मोची के पास जाएंगे। मोची जूते के रगड़ रगड़ के 10 मिनट तक पॉलिश करेगा। अब अमेरिका में ऐसे नहीं करते। अमेरिका में तो क्या है, डायरेक्ट मशीन में पांव डालो, पॉलिश होके आ जाएगी। फिर दूसरा पांव मशीन में डालो, उसके भी पॉलिश हो जाएगी। लेकिन संकट ये होता है, जैसे ही आप दूसरा पांव मशीन में डालते हो तो मशीन पांव पकड़ लेती है। फिर उसमें सिक्का डालो, जब पांव छोड़ेगी। अब मैं अमेरिका गया ये राजन श्रीवास्तव जी के साथ, वहां एयरपोर्ट पे एक मशीन लग रही थी, वही पुलिस वाली। तो एक माइक्रोटेक कॉलेज का लड़का 1 घंटे से खड़ा खड़ा उस मशीन को टुकुर टुकुर करके देख रहा था।
राजन श्रीवास्तव मुझसे बोले यार ये माइक्रोटेक कॉलेज का लड़का 1 घंटे से खड़ा खड़ा इस मशीन में देख क्या रहा है। मैंने कहा भाई साहब माइक्रोटेक कॉलेज का है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा। अच्छा, माइक्रोटेक कॉलेज के लड़के ने जुगाड़ भी निकाल लिया। उसने क्या किया, पहला पांव मशीन में डाला, उसके पॉलिश होके आ गई, और दूसरा पांव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया। और मरना तो उस अमेरिकन का हुआ जिसने आते ही पहला पांव मशीन में डाला और मशीन ने पहला ही पांव पकड़ लिया। क्या एंड कर दें? ठीक है, एक चलने दें, जो इच्छा आपकी। देखो आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए साहब। अब ये राजन श्रीवास्तव जी मुझसे बोले यार मेरे साथ आजकल बहुत बड़ी तकलीफ है। बैठो बहन जी, आप तो सही टाइम पे आए हो, हमने प्रोग्राम थोड़ा जल्दी शुरू करवा दिया था। वो राजन श्रीवास्तव जी मुझसे बोले यार आजकल मेरे साथ एक बहुत बड़ी तकलीफ है। मैंने कहा भाई साहब क्या तकलीफ है आपके साथ? बोले यार मेरे साथ तकलीफ ये है कि मेरी लुगाई बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती। मैंने कहा इसमें मेरा क्या कसूर, मेरी तो खुद की नहीं मानती। मैंने कहा अब तो आप निर्मल बाबा के दरबार में जाओ, अब तो निर्मल बाबा ही बताएंगे लुगाई बात कैसे मानती है। चले गए निर्मल बाबा के दरबार में, बाबा जाके बोले बाबा लुगाई बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती, ऐसा आशीर्वाद दो कि वो मेरी बात मानने लग जाए। निर्मल बाबा बोले तुम घर पे खाना खाते हो? ये बोले जी खाता हूं। निर्मल बाबा बोले कभी पत्नी के बने हाथ के खाने की तारीफ की है? ये बोले साहब वो तो जिंदगी में कभी नहीं की। बाबा बोले शुरू करो, कृपा वहीं अटकी हुई है। अब बाबा की बात सुन के राजन श्रीवास्तव घर गए। जैसे ही घर गए तो भाभी जी लेके आई पराठे। राजन श्रीवास्तव ने पराठे खाए और फटाफट तारीफ स्टार्ट कर दी। बोले ऐसे पराठे तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए, आज तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, आज तो मैं मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो भाभी जी रसोई में से बेलन लेके आई, बोली कि मैं 20 साल से तुझे खाना खिला रही हूं, तूने आज दिन तक तारीफ नहीं की, और आज जैसे ही पड़ोसन ने पराठे भिजवा दिए तो तू मोक्ष को प्राप्त हो गया। हर कोई संकट में है साहब, हर कोई दुखी है। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। मुझे तो पता है तुम्हारे कोर्स की बात यही है। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा जाने मन अपने चेहरे पे से नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद सा चेहरा तो मुझे दिखलाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए, मैं उस दिन अपने चेहरे पे से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर पर गई, पड़ोसियों ने बताया कि उस दीवाने की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। तभी कब्र में से आवाज आई है, दोस्त ये तो समय समय की बात है, कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। मैं अब केवल 2 मिनट आपके लूंगा और 2 मिनट के बाद अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मुझे पता है समय ज्यादा नहीं है, आप 3 बार उठ के आ चुके हो तो कुछ विशेष परिस्थिति होगी। हो जंग अभी तक जारी है, मायावती कुंवारी है। हो जंग अभी तक जारी है, मायावती कुंवारी है। राहुल गांधी सोच रहे हैं अब तो अपनी बारी है। ये मौसम मस्त बहारों का,
लो आया राजकुमारों का ये मौसम मस्त बहारों का, लो आया राजकुमारों का। इतनी कम तालियां और वो भी माइक्रोटेक कॉलेज में। हो देश के खातिर जो जीते हैं उनको मेरा सलाम। हमने एक व्यक्ति खोया, मैं उसका नाम बताता हूं आपको। कलम की रोशनी से मैं तिमिर का बंद लिखता हूं, हेलो हाय कोई बोले तो मैं जय हिंद लिखता हूं। यहां सब लोग कहते हैं ये लड़का तो दीवाना है, मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूं। चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है, झील के पानी में भी सैलाब छपता है। और मेरे जज्बातों से कुछ इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। हो देश के खातिर जो जीते हैं उनको मेरा सलाम। और कुंवारों की दुनिया में अन्ना और कलाम। मुल्क के पहरेदारों का लो आया राजकुमारों का। मुल्क, एक नाम लेता हूं साहब आपके बीच में, उसका नाम सुन के आपके दिल में आदर और सम्मान की एक भी हिलोर उठे तो पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताना कि मैंने कोई सही नाम लेने की कोशिश की है। हो क्रिकेट में रोहित कोहली है, फिल्मों में सलमान। उसके नाम पे मैं पूरे सदन के हाथ चाहता हूं, अभी वो नाम नहीं आया। इतना आसान थोड़ी है सुरेश अलबेला की पहली लाइन में समझ जाओगे यार। हो क्रिकेट में रोहित कोहली है, फिल्मों में सलमान। और हाथ रोक सको तो रोक लेना। अब माइक्रोटेक वालों में चैलेंज करता हूं आपको। हो क्रिकेट में रोहित कोहली है, फिल्मों में सलमान। और कुंवारे हैं देवों में पवन पुत्र हनुमान। देश की जय जयकारों का लो आया राजकुमारों का। देश की जय जयकारों का लो आया राज। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप सभी ने मुझे सुना। समय की अपनी परिस्थितियां हैं और समय सबसे बड़ा होता है और मुझे पता है कि समय हो चुका है, इसलिए मैं आदरणीयों को माइक दे देता हूं।